अभी हम सब लोग तैयार हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे पापा की नैनीहाल जाने के लिए। मैं लगभग तैयार हो गई हूँ। मैंने वही साड़ी पहनी है जो मैंने उस दिन पहनी थी। तो आजकल होता है ना कि यार ज्यादा से ज्यादा आप कपड़े यूज करो तो प्रेस करने का झंझट होता है, और अमायरा को लेकर मैं थोड़ा सा आलसी हो गई हूँ, क्योंकि अमायरा को लेकर सारा दिन बिजी होती हूँ। और नए कपड़े पहनो तो फिर उसको धो, उसको प्रेस करो, तो ये सारे झमेला मैंने अवॉइड करने के लिए मैंने वही साड़ी पहन लिया। मैंने यही एक साड़ी मैं मायके लाई थी, अगर कहीं जाना होगा तो पहनेंगे इसीलिए, तो मैंने वही साड़ी दोबारा से रिपीट कर लिया। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, यहाँ पे मम्मी तैयार बैठी है। मम्मी हाय बोलो। हाय। और ये देखो अमायरा भी रेडी हो गई है, मेरी प्रिंसेस। और अमायरा ने खाना भी खा लिया है और सम्राट बिल्कुल पूरा रेडी हो गया है और उसने शू पहनकर बाहर निकल भी गया है। और पापा अभी तैयार होना बाकी है, मेरा बस बाल बनाना बाकी है, बस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और ये मेरी दादी का मायका है, मेरी पापा की नैनीहाल है, तो ये शेरापुली में है। और हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे जाने के लिए, क्योंकि वहां पर एक हादसा हो गया था। मैंने जैसे पहले जो लोग मुझे पहले दिन से फॉलो करे उन लोगों को पता है कि मैंने कहा था मेरी एक नाना जी का देहांत हो गया है, तो उन्हीं का घर है ये। तो उनके देहांत के पर नानी जी से हम लोगों ने मिलना नहीं हुआ, तो अभी मौका है तो हम सब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और एक आउटिंग भी हो जाएगा। और मेरी जो वहाँ की भाई है आशिक, वो हम सबको बुलाते रहते हैं और हम लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था, तो अभी वक्त है और अभी हम सब चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ मेरी पापा की नैनीहाल घूम लेते हैं। चलिए हम सब लोग रेडी होकर बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमारा जो गाड़ी हमने बुलाया है कैब, वो अभी तक आया नहीं है। तो आइए दिखाती हूँ कि अमायरा अभी क्या कर रही है बाहर। मायरा अकेला जाना है क्या? अमायरा अकेले जाओगी? अमायरा गिर जाओगी, ग्रैनी के हाथ पकड़ लो। अमायरा 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 जब से चलना शुरू किया है, अमायरा किसी का इंतजार नहीं करती है, अकेली पता नहीं इस तरफ उस तरफ चली जाती है, उसको किसी का परवाह नहीं है, कौन कहाँ जाए क्या करे उसको कोई परवाह नहीं है। मैंने उसको अभी स्वेटर नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा सा अभी धूप निकला है, सुबह बारिश हुआ था, देख रही है सारे ये जगह गीला है, सुबह बहुत बारिश हुआ था। और अभी तो चलो कंफर्टेबल वेदर है, अभी तो गर्मी भी लग रही है। मैंने श्राग डाला है लेकिन गर्मी लग रही है, मुझे लगता है मुझे ये खोलना पड़ेगा। और अमायरा देखो यहाँ पे कंटिन्यू वॉक करती हुई, वहाँ पे सम्राट भी वेट कर रहा है। तो अभी हम लोग गाड़ी चढ़ चुके हैं और अपने डेस्टिनेशन के तरफ निकल पड़े हैं। और ये गाड़ी जो हमें मिला है वो है एम्बेसडर, और बहुत साल हो गए हमें एम्बेसडर चढ़े हुए। मतलब दीदी का पता नहीं, पापा का पता नहीं, बट मैंने तो शायद 7-8 साल पहले चढ़ा था एम्बेसडर। तो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग आ रहा है। और मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। एम्बेसडर मैंने बहुत दिन हो गया नहीं चढ़े, लेकिन वो कोलकाता में जो टैक्सी चलता है उसमें मैंने चढ़ी है, लेकिन वो बट वो भी तो थोड़ा सा बट ओला उबेर कहाँ आपको मिलता है एम्बेसडर? नहीं, ओला उबेर नहीं, जो येलो टैक्सी होता है ना, वही कह रही हूँ ना कि व्हाइट एम्बेसडर हम बहुत दिन बाद चढ़ रहे हैं। मैं एम्बेसडर ही बहुत दिन बाद चढ़ रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ पूजा देखने के लिए निकला था कोलकाता में भी 7-8 साल पहले, तब मैं चढ़ा था एम्बेसडर, और उसके बाद आज मैं चढ़ रहा हूँ। मिक्स्ड फीलिंग है। पहले तो मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि हमारे लिए गाड़ी भिजवाया गया है कि नहीं, बट हाँ ये हमारे लिए गाड़ी था। बट चलो कोई बात नहीं। वैसे एक बात तो है बताना पड़ेगा, ये एम्बेसडर है बड़ा लेकिन स्पेशियस। आप देख लो यार, मैं बैठा हूँ, कितना स्पेस है, मेरे लेग स्पेस कितना ज्यादा है यहाँ पे। और इवन एक हाथ का डिस्टेंस है, फ्रॉम द सीट टू द फ्रंट विंडो। बहुत स्पेशियस है, और यहाँ पे और एक बंदा भी बैठ सकता है।
ये चल पड़ी है अपनी गाड़ी। अपन खड़े थे एक गैस स्टेशन में, तो यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया और अब वापस से निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग वक्त पे ही रेडी हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया निकलते निकलते, क्योंकि जो कैब हमने बुलाया था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और जो पहले वाला कार था वो मतलब उसके साथ कुछ इशू हो गया और वो वापस चले गए। उसके बाद नेक्स्ट ये एम्बेसडर आया है, ये देखो। पूजा के लिए निकले हैं ये कोई नहीं, पूजा के लिए नहीं, पिकनिक है। अभी तो जनवरी फरवरी महीना पिकनिक का महीना ही होता है, तो पिकनिक के लिए सब लोग निकले हैं। तो पापा किस साइड से जाना है हम लोगों को? हम लोग बैंडल से जाएगा। ओ, इस साइड से, मैंने सोचा था कि इसी साइड से जाना है। तो चलो चलते हैं। बहुत लेट हो गया, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि इतना लेट हम लोग निकले, लेकिन क्या करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। हम जाकर समझा देंगे सब लोगों को। पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा टिफ़िन भी खा लिया है। और अभी हम लोग ये जो रूम है ये नाना जी की रूम है, मतलब मेरी दादी की भाई की। तो जैसा मैंने पहले मेरे ब्लॉग में बताया था कि उनका कोरोना के टाइम पे उनका देहांत हो गया था, तो पीछे है उनका पिक्चर। तो ये है हमारे नाना जी। एक्चुअली दादी की भाई है तो दादाजी ही हुए, लेकिन हम इनको नाना कहते थे क्योंकि यहाँ पे शुमी और होबू रहते हैं, तो वो लोग इनको नाना बोलते हैं, इसीलिए मैं भी नाना ही बोलती थी। तो ये उनका रूम है। और मैं जब टिफ़िन कर रही थी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि हमारा तब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसीलिए। तो चलिए हम सबसे मिलते हैं। ये है मेरी दादी की सबसे बड़ी बहन। है ना ना, ये मेरी दादी की सबसे बड़ी बहन है रोशी दादी, तो अभी बीमार रहती है। आइए आप सबको मेरी इस दादी की मायके का एक झलक दिखलाते हैं। ये 250 साल पुराना हवेली है, आप देख ही सकते हैं कितना पुराना है। अभी मेंटेनेंस नहीं हुआ है क्योंकि नाना जी बहुत दिन से बीमार थे। अभी जो उनके बेटे हैं आशिक, प्रिंस, ये सब अभी बड़े हो रहे हैं और अभी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है। तो इन्होंने जिम्मेदारी बाकायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया है और उन्होंने बोला है कि ये घर को वो मेंटेन करेंगे और इसका जल्दी ही इसका संस्कार किया जाएगा। तो ये घर की एंट्री की तरफ है और ये साइड से हमें दिखलाता हुआ इस साइड में एक मस्जिद है और ये घर की एंट्री हो रहा है। तो सामने की दरवाज़ा ऐसा है। तो ये एक गली टाइप्स का है, पहले के ज़माने में ऐसे ही घर हुआ करता था। 250 साल पुराना घर है, आप समझ ही सकते हैं होंगे उनके आर्किटेक्चर और उनका कुछ अलग ही हिसाब रहा होगा। तो ये है एंट्री और एंट्री लेते ही आप अंदर जाओगे। ये 2.5 बीघा ज़मीन के ऊपर ये हवेली बनाया गया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन ये फैला हुआ ज़्यादा है। वहाँ मेरे पापा के साथ खड़े हैं मेरे नाना जी का मंझली बेटा प्रिंस। तो यही हमें इस घर का टूर करवा रहा है। तो ये जो साइड का जो घर आप लोग देख रहे हो ये सारे न्यूली कंस्ट्रक्शन है, ये सब रेंट में दिया जाता है। तो ये वाला हिस्सा में बस फैमिली रहता है और ये वाले जो हिस्सा है वो नया बनाया जा रहा है रेंट देने के लिए। तो इस दरवाज़े से हम घर की पिछली तरफ जाते हैं। इस साइड में एक तालाब था पहले, अब ये सामने जो ग्रीन जो इतने सारे ग्रीनरी नज़र आ रही है, यहाँ पे एक पहले तालाब था। ये अभी तालाब
नहीं रहा यहाँ पे सारे ज़मीन सारे पेड़ पौधे होने लगा है। और इस साइड में सारे एक्चुअली रेंट में दिया गया है और ये बिल्कुल शारा पुलिस स्टेशन की बिल्कुल मतलब रेल लाइन के ऊपर ही है ये जगह। तो ये इसमें अच्छा रेंट मिलता है। और इस साइड में देखिए बहुत सारे ऐसे घर है जो रेंट में दिया गया है। ये सब इन भाइयों ने ही बनाया है और नाना जी ने बनाया है। सब कुछ रेंट में दिया जाता है। तो बहुत बड़ा सा जगह है और इन लोगों का यही ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस है, सारे घर रेंट में देना या तो और भी बिजनेसेस है। और देख ही सकते हो बच्चे ये लोग कितने छोटे हैं, हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं और इन सारे भाइयों के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतने बड़े बिजनेस का जिम्मेदारी आ पड़ा है। तो बाखूबी निभा रहे हैं ये लोग। तो ये सारे वही हमें इसका टूर करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे भी बनाया गया है जो कि अभी तक रेंट नहीं हुआ या फिर खाली पड़ा हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे घर है अभी भी यहाँ पे। तो ये जो साइड है ये बैक साइड है और ये देखिए इन लोगों का मतलब ये स्टेशन की तरफ एंट्री लेते हुए ये अंदर से एक दरवाज़ा है जिसे खोलते ही आप बिल्कुल शारा पुलिस स्टेशन के ओर चलेंगे। सामने जो हमें बड़ा सा बिल्डिंग नज़र आ रहा है ये है दिशा, जो कि एक आई हॉस्पिटल है। ये हमें ट्रेन जाते हुए नज़र आ रही है और यही वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेवरेट था, क्योंकि हमें स्टेशन जाने के लिए जल्दी से हम इसका ये जो रेल लाइन है ये टपका के हमें स्टेशन जाना पड़ता था। और ये रहा मस्जिद, ये है ये भी बहुत साल पुराना है, कम से कम 200 साल पुराना होंगे ये मस्जिद। और ये मस्जिद को संस्कार किया गया है इसीलिए नया सा दिख रही है, तो रिनोवेट किया गया है। और ये मेरे नाना जी ने बनाया है, तो मेरी दादी की जो पापा है तो पापा के नाना जी, तो ये भी बहुत साल पुराने हैं और ये इन लोगों का पर्सनल मस्जिद है। और यहाँ पे ये लोग बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं और बहुत बढ़िया है। और ये रहमान साहब की मस्जिद के नाम से ही जाना जाता है। ये मेन बिल्डिंग की तरफ एंट्री लेते हुए और यही उन लोगों का ऑफिस है। यहाँ पे पहले पुराने दिनों का चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह रखा हुआ है। इन लोगों का ऑफिशियल कामकाज यही से होता है। यहाँ पे बचपन के बहुत सारे दिन हमने बिताया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे जाना, इन लोगों से मिलना। ये लोग मेरे बहुत दिल के करीब है और बहुत अच्छा लगा, कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे जाकर। हमारा बोशो लंच के लिए हम लोग नीचे बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे मेंबर हैं। अभी हम लोग लौटने वाले हैं, हम बातें करते हैं। ये है आशिक, बीच में आकाश, ये प्रिंस, हम सब अमायरा को लेकर ये लोग बहुत प्यार कर रहे थे और हम लोग लौटने ही वाले थे। तो नानी जी ने कहा कि चाय पी के जाओ, तो नानी जी चाय बना के लाई है हमारे लिए। ये है हमारी नानी जी, तो बहुत अच्छी है ये। और यहाँ इन लोगों के पास जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये जो फ्रॉक है सुंदर सा, ये अमायरा को उसकी नानी जी ने दिया है, मतलब मेरी नानी जी ने दिया है। अमायरा का तो वो पढ़ना नहीं हुई, तो अमायरा भी मम्मी के गोदी में बैठ के खेल रही है। तो ये कैडबेरी सेलिब्रेशन है जो कि मुंह मीठा करने के लिए दिया गया है। और ये है फ्रॉक, बहुत सुंदर सा एक फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल कॉटन का है। और उसके साथ ये ट्राउजर्स भी है ये फ्रॉक के साथ। तो रेड ऐसे ही बच्चों को बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है हमारा को रेड में।
तो व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है। तो नानी जी को बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर गिफ्ट देने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 11 और मैंने अपना शावर ले लिया है। अमायरा को भी मैंने शावर दे दिया है और अमायरा अभी सो रही है, उसको मैंने सुला दिया है। और कल पापा की नैनीहाल से आने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो बस हमने और ज़्यादा शूट नहीं किया। हमने सोचा कि आज इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तो आज इसीलिए अभी इस ब्लॉग के एंड करने के लिए मैंने कैमरा उठाया है। कल बहुत अच्छा लगा उन लोगों के वहाँ जाकर। मतलब ऐसा होता है ना, आप किसी अपनों के पास जाओ और बहुत सारा अपनापन मिले, मतलब एकदम वार्म वेलकम था। और सच में वहाँ जाके मुझे लगा ही नहीं कि बहुत दिन हो गए हमने नहीं गया, बहुत साल हो गए हम नहीं गए। उन लोगों इतना अपनापन है ना उन लोगों में, क्या बताए, बहुत ज़्यादा अपनापन है। बहुत सारे करीबी रिश्तेदारों में भी ऐसे अपनापन नज़र नहीं आते। तो मुझे बहुत वहाँ पे खुशी हुई हम लोगों को जाकर। और खाना तो क्या मस्त खाना बना था, क्या बताए। सारे खाना जो भी चिकन मटन जो भी बना था बहुत बढ़िया बना था और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ जाके। अमायरा को खास करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि अमायरा बहुत इंजॉय किए। और कल रात को अमायरा ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि अमायरा इतना ज़्यादा टायर्ड थी। वहाँ पे पूरे दिन उसने खेली, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और यहाँ पूरे रात अच्छी तरह से उसको नींद नहीं आई थी। तो कल का ब्लॉग, कल का दिन हम लोगों का बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए हमारा ये ब्लॉग देखकर कि आप लोगों को कैसा लगा, हम लोगों को एंजॉय करते हुए देखकर। और चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग हमारे साथ दीजिए। अगर कोई नए हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पास में बेल आइकन जो है उसे दबाना मत भूलना, ताकि आप लोगों के पास नए नए ब्लॉग के नोटिफिकेशन जाते रहे। प्लीज़ इस ब्लॉग को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि सब लोग हमें देख पाए। और कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट करो ना, ठीक है। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल्ड करते रहिए। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा।